पीएम किसान की 20वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के करोड़ों किसान 20वीं किस्त के इंतजार में हैं। अरे प्यारे किसान भाइयों, सुन रहे हो ना? बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ आज आपके लिए। जी हाँ, वही खुशखबरी जिसका इंतजार आप कब से कर रहे थे। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं जब आपके खाते में फिर से सीधे सरकार की तरफ से पैसे आने वाले हैं, और वो भी बिना किसी भागदौड़, बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए। बस एक बटन दबेगा और आपके खाते में सीधे ट्रांसफर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त का पैसा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अगली किश्त कब आएगी, तो भाई ध्यान से सुनिए। इस बार की किश्त को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, राज्य सरकारों से आंकड़े इकट्ठे कर लिए गए हैं, लाभार्थियों की सूची अपडेट हो चुकी है, और अब प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही इस बार अगली किश्त जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर अगस्त के पहले सप्ताह के बीच में सीधे आपके खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। और ये सारा काम डिजिटल माध्यम से होगा ताकि किसी भी किसान भाई को कोई भी परेशानी न हो। और हाँ प्यारे किसान भाइयों, इस जानकारी को ध्यान से सुनिए, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह की सच्ची और सबसे पहले मिलने वाली खबरें आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहें, तो अभी इसी समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और हम उसी ताकत से आपके लिए सबसे भरोसेमंद जानकारी लेकर आते हैं। अब देखो, सरकार की तरफ से तो पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन क्या आपने अपनी तरफ से सारी तैयारी कर ली है? क्योंकि कई बार गलती हमारी तरफ से होती है और हम खुद ही अपने पैसों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 8 बहुत बड़ी गलतियां जो अगर आपने कर दी तो चाहे प्रधानमंत्री जी बटन दबाएं या पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाए, पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर सुनिए और इन गलतियों से हर हाल में बचिए। पहली गलती यह है कि अगर आपने अपने बैंक खाते को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपकी किश्त अटक सकती है। कई किसान भाई सोचते हैं कि लिंकिंग हो गई है, लेकिन असलियत में उसमें त्रुटि रह जाती है। इसे आप अपने बैंक जाकर या जन सेवा केंद्र में जाकर तुरंत ठीक करवा सकते हैं। दूसरी गलती यह है कि आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है, और यदि आपने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की तो आपकी अगली किश्त रोकी जा सकती है। तीसरी गलती यह होती है कि कई किसान भाई आवेदन करते समय नाम या मोबाइल नंबर में ऐसी गलती कर देते हैं जो उनके आधार कार्ड से मेल नहीं खाती। जैसे यदि आधार में नाम रामलाल यादव है और आपने फॉर्म में लिखा रामलाल यादव जी, तो यह तकनीकी कारण से रिजेक्ट हो सकता है। चौथी गलती यह है कि आपने अपने खेत या जमीन के दस्तावेज अभी तक ऑनलाइन नहीं करवाए हैं या उनमें कोई त्रुटि है। सरकार अब भू अधिकारों की जानकारी भी आधार से मिलान करके ही सहायता देती है। पांचवी गलती यह है कि कई बार बैंक खाता बंद हो जाता है या उसमें कोई त्रुटि रहती है और किसान को इसका पता ही नहीं चलता। इस कारण सरकार द्वारा भेजा गया पैसा वापस लौट आता है। इसलिए कृपया अपने बैंक खाते की स्थिति एक बार जरूर जांच लें। छठी गलती यह है कि खेत किसी और के नाम पर है, लेकिन आपने अपने नाम से लाभ लेना चाहा है। अब सरकार इस पर भी सख्ती कर चुकी है, और लाभार्थी वही होगा जिसके नाम पर जमीन का मालिकाना हक है। सातवीं गलती यह है कि कई किसान भाई आज भी मृतक व्यक्ति के नाम से योजना का लाभ ले रहे हैं। अब सरकार इस तरह के मामलों को चिन्हित कर रही है और ऐसे नामों को योजना से बाहर किया जा रहा है। आठवीं और सबसे बड़ी गलती यह है कि जब सरकार की तरफ से कोई सूचना या संदेश भेजा जाता है तो किसान भाई उसे अनदेखा कर देते हैं या समय रहते आवश्यक सुधार नहीं करते। यही छोटी सी लापरवाही आपको इस योजना से वंचित कर सकती है। तो प्यारे किसान भाइयों, अगर आपने इन सारी गलतियों से खुद को बचा लिया है तो तय मानिए कि इस बार की अगली किश्त का पैसा पूरी तरह से समय पर और सुरक्षित तरीके से आपके बैंक खाते में आ जाएगा। और जैसे ही प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाएंगे, वैसे ही आपके मोबाइल पर एक संदेश आएगा और उसी क्षण आपका खाता इस योजना की सहायता राशि से भर जाएगा। और अब आखिर में एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी सच में आपके काम की थी, आपके मन की शंका को दूर करने वाली थी, तो इसी वक्त इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर करिए ताकि और भी किसान भाइयों तक यह जरूरी सूचना पहुंच सके। और अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार जब कोई नई अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिले और आप कभी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।